हेलो हेलो एवरीवन। एक्सक्यूज मी। आज कुछ अलग नजर आ रहा है। हाँ, आज कुछ अलग है वाकई। जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा होगा, लिखा क्या है बच्चों? एक्सक्यूज मी। क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बहुत बोलते होंगे आप लोग, मैं भी बहुत बोलता हूँ, बहुत सारी जगह बोलते हैं। चलिए आज इसको हम ढंग से पढ़ते हैं, कहाँ कब बोलना है। बहुत सारी जगहों पे हमें बोलना होता है एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार टॉपिक में, जिसका नाम है एक्सक्यूज मी। लिखा हुआ है शिष्टाचार की शुरुआत एक छोटे से शब्द के साथ। एक छोटा सा शब्द है लेकिन शिष्टाचार की शुरुआत है। कहां हम एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते बच्चों। ओके, नजर आ रहा होगा यूज ऑफ एक्सक्यूज मी। कहां एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्यूज मी इज अ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज्ड इन मैनी एवरीडे सिचुएशन। एक्सक्यूज मी एक विनम्र एक्सप्रेशन है, एक भाव है जिसका हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। कहां कहां करते हैं? अलग अलग जगहों पे करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। हियर आर द मोस्ट कॉमन यूजेस। कहां कर सकते हैं ये कॉमन यूजेस है एक्सक्यूज मी के? पहला, टू गेट समवन्स अटेंशन। किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो एक्सक्यूज मी का अपने आप में हिंदी कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन एक्सक्यूज मी एक एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों? एक्सप्रेशन है, एक भाव है। भाव को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी। जब हम किसी से सहायता की मांग करते हैं तब भी हम एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक। अगर हमें किसी से पूछना हो, भाई साहब यहाँ आसपास कोई बैंक नजर आ रही है आपको? कोई बैंक है आपकी नजर में यहाँ पे? तो आप क्या यूज करेंगे? एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पास में कोई बैंक यहाँ आसपास है? हाँ जी, आई होप ये समझा पाया होगा मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। अगला पॉइंट है यूज ऑफ एक्सक्यूज मी में, टू आस्क समवन टू मूव। आस्क का हमने पिछली बार आपको बताया था, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ कहने करने के लिए कहते हैं तब हम आस्क का प्रयोग करते हैं। जैसे आस्क हिम टू कम हियर, आस्क हिम टू लव देयर पेरेंट्स, आस्क हिम टू स्टडी, ask him to run fast, ask him to come on the time, ask him to watch my videos. Okay, तो ask यानी कि कहिए, someone to move, move माने मूवमेंट करना, हिलना डुलना, हटना, इधर जाना उधर जाना। जब हम पास में बैठे हुए खड़े हुए किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाइए, भाई साहब थोड़ा सा इधर हो जाइए, भाई साहब थोड़ा सा आगे हो जाइए, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एक्सक्यूज मी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एक्सक्यूज मी, मे आई गेट थ्रू। मे आई गेट थ्रू मीन्स एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप थोड़ा सा हटेंगे, थोड़ा साइड से, मैं थोड़ा सा निकलना है आगे, है ना? तब हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं हटना साइड से प्लीज, नो। आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज, मे आई गेट थ्रू। एक्सक्यूज मी, मे आई गेट थ्रू। अगला पॉइंट, एक्सक्यूज मी, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ है, उससे कहना है कि आप हट जाइए कृपया, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप उससे कहेंगे एक्सक्यूज मी, यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोर। कि आप दरवाजे के सामने खड़े हैं साहब, थोड़ा सा हट जाइए, एक्सक्यूज मी। अगला, एक्सक्यूज मी प्लीज शिफ्ट अ बिट। ये कब बोलना है? जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। सिचुएशंस देखिए, जैसे कोई ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, है ना? ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और आपके बाजू में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आप थोड़ा बैठ नहीं पा रहे हैं और उससे कहना थोड़ा सा शिफ्ट हो जा, थोड़ा सा। एक्चुअली पता है हमारे इंडियन में, इंडियन रेल में, हमारे भारत में ये बड़ा चलन है, थोड़ी सी जगह मिल जाए किसी को, हाँ
इतनी सी भी जगह मिल जाए, बस थोड़ी सी जगह मिल जाए, फिर तो भाई देखिए पूरा व्यक्ति बैठ जाता है। थोड़ा सा बैठ जाओ, बस थोड़ी जगह मिल जाए तो हमें, बस कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और हमें उससे कहना है कि भाई साहब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा उधर हो जाइए। हमें उससे क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी, प्लीज शिफ्ट अ बिट, प्लीज शिफ्ट अ बिट, थोड़ा सा आप खिसक जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज मूव असाइड, ये हमें बैठे हुए व्यक्ति से बोलना है और ये हमें खड़े हुए व्यक्ति से बोलना है। ये आप याद रखेंगे, जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता है और हमें उसको खिसकाना होता है तो हम बोलेंगे प्लीज मूव असाइड, एक्सक्यूज मी प्लीज मूव असाइड। लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, जैसे ये दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, जैसे रीना खड़ी हुई है और ये व्यक्ति है कोई भी, जैसे मान के चलिए मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, आशीष जी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बीच में से हमें व्यक्ति को निकलना है, तो हम इनसे क्या कहेंगे? साहब, हेलो सर, कुड यू प्लीज मूव असाइड, क्या आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, मुझे निकलना है, आई हैव टू गो, प्लीज मूव असाइड। एक्सक्यूज मी, could you please move aside, it is much better than could you please move aside, okay, I hope you got it। चलिए, come to the next point, use of excuse me। अगला पॉइंट, to interrupt politely, विनम्र भाव से किसी को टोकना। वैसे तो टोकना देखिए अच्छी बात होती नहीं है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है, बड़ी दिली इच्छा है यार टोकना है, मुझे तो इसको टोकना है, ठीक है, मेरा बड़ा मन कर रहा है इसको यार अभी रोकना है, लेकिन आपको उनकी इंसल्ट भी नहीं करनी है, आपको विद रिस्पेक्ट टोकना है, तो आप उनसे ऐसे नहीं कहेंगे चुप हो जाइए, बहुत हो गए तुम बोलते बोलते, कीप योर माउथ शट। नो, आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। दूसरा, एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क समथिंग, कोई कुछ कह रहा है, आप उससे कहना है कि भाई मुझे कुछ पूछना है, एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है, एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क समथिंग। अगला पॉइंट, एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क यू वन थिंग, कोई कुछ कह रहा है और आपको वो बात पसंद नहीं आ रही, और फिर एक्सक्यूज मी प्लीज, मे आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? मे आई आस्क यू वन थिंग, जब आपको कोई एक बात पूछनी हो तब आप बोलेंगे मे आई आस्क यू वन थिंग। जब आपको कोई कुछ कहना हो तो आप बोलेंगे मे आई से समथिंग। जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो, तब आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ये डिफरेंस आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, ऐसी खुश रहिए हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी कन्वर्सेशन में। अगला पॉइंट है आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग। कफ मीन्स क्या होता है? कफ मीन्स बिल्कुल सही, खांसी होता है। स्नीज मीन्स होता है छींक मारना होता है। जब अचानक से, देयर इज नो कंट्रोल ऑन दीज सिचुएशंस। वैसे भी इन अवस्थाओं पे हमारा कोई कंट्रोल तो होता नहीं है, तो जब अचानक से खांसी आ जाए तो ऐसे नहीं किसी के मुंह पे डायरेक्ट खांसना है। नो, क्या करना है? एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करना है। कुछ भी सिचुएशन हो, अचानक छींक आ जाए, खांसी आ जाए अचानक, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है। आपको अगर अचानक आ जाता है तो आप डायरेक्ट उसके बाद बोल सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, सैड आफ्टर अ कफ और स्नीज, खांसी आ जाए या छींक आ जाए अचानक, एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। चलिए दूसरा, व्हेन यू डिड नॉट हियर समवन, जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा हो और आप उसको अचानक से सुन ना पाए हो, तब भी आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या आप उस बात को दोबारा से रिपीट करेंगे? ये पोलाइटली आपको पूछना है। चलिए, अगर आप इन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कन्वर्सेशन इतनी इनहांस हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, जैसे कि मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे साहब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट, क्विक एग्जाम्पल। हमने जितना अभी पढ़ा उनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे समय बता सकते हो कितना हुआ है? आपको ऐसे नहीं पूछना है सर कितना घड़ी में बज रहा है तुम्हारे, सर टेल मी व्हाट टाइम इज इन योर वॉच,
व्हाट टाइम इज बाय योर वॉच। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट, एक्सक्यूज मी समय कितना हुआ है, कुड यू टेल मी। या हम इसको बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी टेल द टाइम प्लीज। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सक्यूज मी टेल द टाइम प्लीज, ऐसे भी आप कहा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट, एक्सक्यूज मी इज दिस सीट टेकन। आप किसी बस में जा रहे हो, आपको सीट खाली नजर आ गई है। आजकल होता यूं है, कोई व्यक्ति सीट पे बैठा ना हो, बेशक बगल वाले पे कोई नहीं बैठा हो, और कोई पूछे आगे कोई बैठा है, अरे वो वॉशरूम करने गया है। ये आदत है आजकल की, हैबिट है। लेकिन यदि आपको पूछना है किसी से कि भाई साहब सीट खाली है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछना है, आपको पूछना है एक्सक्यूज मी इज दिस सीट टेकन। क्या ये सीट किसी के द्वारा रिजर्व है, क्या ये सीट किसी के द्वारा ली जा चुकी है, क्या इस पे कोई बैठा है ऑलरेडी। वो बेशक मना करे, आपको पूछना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सीट खाली नजर आई तो बैठ गए आप, आपको पूछना है। इट इज अ पार्ट ऑफ मैनर। ओके, अगला पॉइंट, एक्सक्यूज मी आई थिंक यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। जब आपको किसी का गिरा हुआ वॉलेट मिल जाए, आपको पता हो ये इस व्यक्ति का है, तो आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी आई थिंक यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। मुझे लगता है कि आपका वॉलेट गिर गया साहब, आपका पर्स गिर गया है साहब, ये ले लीजिए। अगला, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज स्पीक मोर स्लोली। हाँ, अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, क्या आप सर थोड़ा स्लोली बोल सकते हैं। तो अगर उसको आपको बुलवाना है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज स्पीक मोर स्लोली। ये क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सक्यूज मी के एग्जाम्पल हैं। अगर आपने इस तरह से सेंटेंसेस बनाए तो आई होप आपकी इंग्लिश मच बेटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टिप्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ अंत में आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे। एक्सक्यूज मी बराबर है बिफोर इंटरप्टिंग और टू गेट अटेंशन। एक्सक्यूज मी का आप उपयोग करिए या तो इंटरप्ट के लिए, किसी को बात को टोकने के लिए आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग करिए, या गेट अटेंशन, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और आपको उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ जी एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसे करना है किसी को बीच में टोकने के लिए या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अच्छा, हमने पिछली बार सॉरी भी पढ़ा था बच्चों, तो थोड़ा सॉरी को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक और कॉजिंग इनकन्वीनियंस, आपके द्वारा या तो किसी को असुविधा हो या गलती हो तो आप सॉरी का इस्तेमाल करेंगे। अगला, पार्डन या सॉरी व्हेन यू वांट समवन टू रिपीट व्हाट दे सेड, जब आप किसी व्यक्ति से कुछ दोबारा बुलवाना चाहते हो जो वो बोल चुका हो, तो आप क्या बोलेंगे, पार्डन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन, क्या बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन, ये बोल सकते हैं, आई बेग योर पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन मैम। इस तरह से आप इन शब्दों का, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। आपको मैंने बहुत कम समय में ये वर्ड्स आज कवर किए हैं बच्चों, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट करिए, बेकार लगे तो भी कमेंट करिए। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ ग्रोथ करनी है, कहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ओके।